our next condition is progress, है ना। म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाई हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोग्रेस। अगर आपको याद होगा तो प्रोग्रेस में हमने ऐसा कुछ बताया था कि भाई अगर ये आपका मान लो क्रिटिकल सेक्शन है और इस क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है और वेटिंग प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इमीडिएटली वन ऑफ द वेटिंग प्रोसेस को अलाउ कर देते हैं, है ना। ये हमने बताया था। अब देखो यहाँ पर क्या सीन बनेगा। मान लो मेरा ये क्रिटिकल सेक्शन हो गया और इनिशियल टर्न की वैल्यू 0 है। अगर इनिशियली टर्न की वैल्यू 0 है तो सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन में कौन जाएगा? पी नॉट। जब पी नॉट एग्जिट करेगा तो ये टर्न की वैल्यू को 1 बना देगा। कोड अगर आपको कोड याद हो, जैसे ही पी नॉट एग्जिट करेगा ये टर्न की वैल्यू को 1 बना देगा। जैसे टर्न की वैल्यू को 1 बनाएगा, अगला प्रोसेस कौन जाएगा एंट्री करने? प्रोसेस P1 जाएगा। अब जब प्रोसेस P1 जब एग्जिट करेगा, ये क्या करेगा? टर्न की वैल्यू को 0 बना देगा, यानी प्रोसेस P0 जाएगा। यानी ये प्रोसेस ऐसे ही सीक्वेंस चलता रहेगा, P0, P1, P0, P1 एंड सो ऑन। अगर ये टर्न की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 हुई तो, है ना, तो मेरा ये सीक्वेंस आएगा। बट अगर टर्न की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 हुई तो मेरा सीक्वेंस क्या आएगा? सबसे पहले कौन जाएगा? प्रोसेस P1 जाएगा, वो टर्न की वैल्यू को 0 बनाएगा, P0 गया, फिर P1 जाएगा, फिर P0 जाएगा एंड सो ऑन। यानी टर्न की वैल्यू 0 हुई तो P0 से स्टार्टिंग होगी फॉलोड बाय P1। अगर टर्न की वैल्यू 1 हुई तो P1 से स्टार्टिंग होगी फॉलोड बाय P0। ये नॉर्मली ऐसा चलता रहेगा। अब यहाँ पर एक सिनेरियो क्या आता है कि देखो कहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। और देखो जैसा नहीं कि हमेशा ही प्रॉब्लम होती है, 60-70% केसेस में ये चलता रहेगा। लेकिन हम लोग जब भी कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं, देन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी सिनेरियो, है ना। तो एक सिनेरियो क्या पॉसिबल हो सकता है? सिनेरियो ये पॉसिबल हो सकता है कि मान लो ये मेरा CS है, इनिशियल वैल्यू टर्न की है 0। तो अगर इनिशियल वैल्यू टर्न की 0 है तो प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करेगा, ठीक। P0 ने एंट्री कर लिया। अब जैसे ये क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करेगा, टर्न की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। जैसे ही 1 बनी, प्रोसेस P1 ने एंट्री कर लिया क्रिटिकल सेक्शन में। अब प्रोसेस P1 जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करेगा, वैल्यू बन गई 0। नाउ सपोज एट दिस टाइम प्रोसेस P0 इज एग्जीक्यूटिंग इन देयर रिमाइंडर सेक्शन। अभी तक इस सेक्शन का कोड का कहीं जिक्र नहीं हुआ था, अब यहाँ खेलाएगा इसका। प्रोसेस P0 इज एग्जीक्यूटिंग इन देयर रिमाइंडर सेक्शन। और हमने आपसे बताया था रिमाइंडर सेक्शन में अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, देन इट इंप्लाइज दैट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज फर्दर नॉट इंटरेस्टेड टू एग्जीक्यूट देयर क्रिटिकल सेक्शन। क्लियर? यानी अगर प्रोसेस P0 रिमाइंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है तो ये क्रिटिकल सेक्शन में जाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और अगर ये क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा नहीं तो इसका नुकसान क्या होगा? ये अपना तो करेगा, दूसरे का क्या करेगा? देखो P1 ने एग्जिट किया, वैल्यू बना दी 0। नाउ P1 चाहता है कि मैं फिर से एंट्री करूं क्रिटिकल सेक्शन में। P1 ने एग्जिट किया, वैल्यू बना दी 0, और अब वो चाहता है कि मैं फिर से क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करूं, बट वो नहीं कर पाएगा। जबकि क्रिटिकल सेक्शन में देखो कोई प्रोसेस नहीं है, बट प्रोसेस P1 एंट्री नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज टर्न की वैल्यू है 0 और P1 एंट्री तभी कर सकता है जब टर्न की वैल्यू बन जाए 1। और ये वैल्यू 1 बनेगी कब? जब P0 इंटर करे और वैल्यू को चेंज करे। और P0 इंटर करेगा नहीं, क्यों? बिकॉज वो अपना रिमाइंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है। सो प्रॉब्लम क्या आई? क्रिटिकल सेक्शन में देखो है कोई नहीं और P1 एंट्री करना चाहता है बट वो एंट्री कर नहीं पा रहा है। और प्रोग्रेस कंडीशन हमने बताई क्या थी कि जब क्रिटिकल सेक्शन में कोई ना हो और वेटिंग प्रोसेस हो तो इमीडिएटली वेटिंग प्रोसेस को किसी एक वेटिंग प्रोसेस को अलाउ कर देते हैं। यहां क्या हो रहा है? क्रिटिकल सेक्शन में कोई नहीं है, वेटिंग प्रोसेस P1 मेरा एग्जिस्ट कर रहा है बट उसको मैं अलाउ नहीं कर पा रहा हूं। सो द कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस विल नॉट बी सेटिस्फाइड।
कहानी थोड़ी लंबी थी, जब वीडियो में पॉज कर करके सुनोगे ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हालांकि अच्छा क्लास एक चीज ये बता दो, मैंने ये जो मैं नोट्स तुमको शेयर कर रहा हूँ, मतलब जिसके मैं क्लास ले रहा हूँ, ये मैंने नोट्स गूगल क्लास से शेयर कर रखे नहीं किए हैं सर? फर्स्ट चैप्टर के नहीं किए हैं शायद। फर्स्ट ये यूनिट 2 की बात कर रहा हूँ। यूनिट 2 पे देखते हैं सर। चलो चलो मैं देख के खुद ही कर दूंगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि प्रोग्रेस कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड नहीं हुई, है ना। अब इसी चीज को हमने यहाँ पर जो है स्टेटमेंट्स के फॉर्म में ले रखा है। थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर, ज्यादा जूम हो जाएगा, आई होप विजिबल होगा। इन दिस एल्गोरिथम द टू कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस can enter their critical section strictly in alternate order. That is, if the initial value of turn is 0, तो sequence क्या आएगा? P0 P1 P0 P1 P0 P1. And if initial value of turn is set to 1, तो sequence क्या आएगा? P1 P0 P1 P0 and so on. बस सिचुएशन क्या आई थी कि P0 क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट कर लिया, वैल्यू को उसने टर्न को 1 कर दिया, और P1 रिमाइंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है। एक्चुअली क्या है कि हमने जो आपको एग्जांपल दिया है, एग्जांपल में हमने आपको P1 को एंट्री कराना चाह रहे थे, P0 इंटरेस्टेड नहीं था। यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसका जस्ट रिवर्स है कि P1 इंटरेस्टेड नहीं है, P0 एंट्री करना चाहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों एक ही बात है, बस P1 P0 को इंटरचेंज करना है। तो वो कहानी पूरी यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। एक प्रोसेस मेरा रिमाइंडर सेक्शन में है, वो एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता है, दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, बट वो जा नहीं पाएगा बिकॉज टर्न की वैल्यू उसके फेवर की नहीं है। तो इस केस में क्या हो रहा था कि वेटिंग प्रोसेस एग्जिस्ट तो कर रहे थे, बट नन ऑफ द वेटिंग प्रोसेस इज एबल टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, so कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस इज नॉट सेटिस्फाइड। इसको आप पढ़ देना जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। Now the last requirement is bounded weight. बाउंडेड वेट का भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, बाउंडेड वेट में आपको याद होगा हमने बताया था कि प्रोसेस एक बार रिक्वेस्ट करे, उसकी रिक्वेस्ट करने के बाद और उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट होने से पहले जो दूसरा प्रोसेस है उसके लिए एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करनी चाहिए कि मैक्सिमम इतनी बार क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करेगा। अगर ऐसी कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगी तो हम बोलेंगे कि मेरा बाउंडेड वेट सेटिस्फाई हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। देखो, टर्न की वैल्यू क्या होगी? या तो 0 होगी या 1 होगी। अगर प्रोसेस टर्न की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है? प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर रहा है। सपोज एट दिस टाइम प्रोसेस P1 ने क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री की रिक्वेस्ट की, तो प्रोसेस P1 की रिक्वेस्ट करने के बाद और इसकी रिक्वेस्ट ग्रांट होने से पहले जो दूसरा प्रोसेस P0 है वो मैक्सिमम कितनी बार एंट्री कर सकता है? देखो, इसने रिक्वेस्ट की लेकिन उस टाइम पे देखा गया जो टर्न की वैल्यू है वो P0 के फेवर की है, तो P0 क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री तो कर जाएगा, लेकिन जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन से वो एग्जिट करेगा टर्न की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि वो एग्जिट सेक्शन में टर्न की वैल्यू को चेंज करता है। और जैसे ही टर्न की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्रोसेस P1 विल इमीडिएटली एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। तो P1 की रिक्वेस्ट ग्रांट करने के बाद और रिक्वेस्ट ग्रांट होने से पहले ये जो प्रोसेस है मैक्सिमम कितनी बार एंट्री कर पा रहा है? एक बार। सिमिलरली अगर प्रोसेस P0 रिक्वेस्ट करता, अगर ये रिक्वेस्ट कर रहा है दैट मींस क्या है? प्रोसेस P1 एंट्री कर रहा होगा, तो अगर जैसे P1 एंट्री करेगा टर्न की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। जैसे 0 बनेगी इसके फेवर का हो गया, और जैसे इसके फेवर का होगा इमीडिएटली ये एंटर कर लेगा। तो इसकी रिक्वेस्ट करने के बाद और ग्रांट होने से पहले दूसरा प्रोसेस कितनी बार कर सकता है? अगेन एक बार कर सकता है। तो दोनों ही केस में जो अपर बाउंड होगी वो कितनी हो रही है? 1 आ रही है, ठीक है। तो सिंस अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है तो बाउंडेड वेट सेटिस्फाई करेगा। ये स्टेटमेंट यहाँ जो हमने बताया है उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है बाउंडेड वेट का। इसके बाद हमारा आया एल्गो 2। एल्गो 2 आने से पहले ये समझ लो एल्गो 2 की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों आई एल्गो 2? भाई
हमारी एल्गो 1 में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जो सॉल्व नहीं हो पाई, जो हमें एल्गो 2 लाना पड़ा। आपने देखा प्रोग्रेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई थी, और प्रोग्रेस कंडीशन सेटिस्फाई इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमें दूसरे प्रोसेस का स्टेटस नहीं पता था कि दूसरा प्रोसेस कौन से सेक्शन में है। अगर हमें पता चल जाता कि दूसरा प्रोसेस रिमाइंडर सेक्शन में है तो हम उसको क्रिटिकल सेक्शन से बाहर ही नहीं निकालते, जो दूसरे प्रोसेस को एंट्री करनी थी उसको बाहर ही नहीं निकालते, है ना। तो अगर उसका स्टेटस पता चल जाता, तो एल्गो 2 में क्या किया गया, हम यहाँ पर प्रोसेस के स्टेटस को भी चेक करते हैं कि प्रोसेस करेंटली कर क्या रहा है। क्लास एक सेकंड बोर्ड करना। गुड मॉर्निंग सर। ओके, क्लास अटेंडेंस मार्क कर दीजिए सारे लोग। सो इन एल्गो 2, एल्गो 1 में हमने क्या किया था, इंटीजर टाइप का टर्न वेरिएबल लिया था। अब यहाँ पर एल्गो 2 में क्या हो रहा है, फ्लैग टाइप का बुलियन वेरिएबल लिया जा रहा है। क्लास नोट करना, फ्लैग टाइप का बुलियन वेरिएबल। अब बुलियन वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, है ना। अब देखो इसमें एल्गो में इसका क्या रोल है, एल्गो इसके लिए कैसे बन रही है। जिस प्रोसेस के फेवर की बात करेंगे, सपोज हम प्रोसेस देखो सेम कोड जैसे यहाँ पर है, अगर हम P0 के फेवर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 होगा, अगर हम P1 के फेवर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है P0 हो जाएगा, ये इस जगह। ठीक, तो मैं एक कोड सेगमेंट समझा देता हूँ, बाकी दूसरा वैसे ही हो जाएगा। अगर मैं प्रोसेस P0 के फेवर की बात कर रहा हूँ, देन जिस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल सेट देयर फ्लैग टू ट्रू। इसका सिंपल सा इस लाइन का मतलब है, कमेंट में चाहे लिख लेना, he is showing their intention to execute the critical section। इसने अपना इंटेंशन शो कर दिया है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना है, मैं अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। ओके, नाउ आफ्टर सेटिंग द फ्लैग ट्रू, व्हाट he will do, he will check the flag of the other process while flag 1। सारा खेल यहीं पे, थोड़ा ध्यान देना। while flag 1 इसका मतलब है चेक द स्टेटस ऑफ द अदर प्रोसेस। अब जो दूसरा प्रोसेस है P1, उसका स्टेटस क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जब दूसरे प्रोसेस का स्टेटस चेक करेंगे भाई, जब अगर हम बुलियन टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे उसमें क्या था, टर्न टाइप का इंटीजर वेरिएबल था तो 0 1 था, यहाँ पे बुलियन टाइप का वेरिएबल है तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो जब दूसरे प्रोसेस का स्टेटस चेक करेंगे तो अगर स्टेटस मिला फॉल्स, फॉल्स का मतलब है वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के एग्जीक्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या करेगा, प्रोसेस P0 विल इंटर इमीडिएटली इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन। दूसरा केस क्या है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि प्रोसेस P1 का स्टेटस इसको ट्रू मिले। अगर वो ट्रू मिलेगा देन ही विल स्टार्ट कीप लूपिंग एज लॉन्ग एज फ्लैग ऑफ प्रोसेस P1 इज ट्रू। जैसे ही फ्लैग इसका फॉल्स होगा, ये विल प्रोसेस P0 विल इंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। क्लियर। तो ये इतना मेरा हो गया एंट्री सेक्शन का कोड। अब क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट किया, क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद मेरा आया एग्जिट सेक्शन। अब एग्जिट सेक्शन में क्या करता है, एक तो क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करना है, प्लस दूसरे प्रोसेस को इनेबल करना होता है। तो जब दूसरे प्रोसेस को इनेबल करना है तो यहाँ क्या करेगा, अपने फ्लैग को फॉल्स कर देगा। सबसे बेस्ट तरीका है अपने फ्लैग को फॉल्स कर देगा। जो उसने अपना स्टार्टिंग में फ्लैग ट्रू किया था, अपने फ्लैग को फॉल्स कर देगा और फिर वो एग्जिट कर लेगा उससे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है एल्गो 2 में। अब इसमें भी हमें क्या काम करना है, वही सारे काम करने हैं कि हमें ये देखना है कि हमारे म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं हो रहा है, बाउंडेड वेट सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो देख लेते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए क्या होगा, कंडीशन हमारी ये कहती है कि एक टाइम पे एक प्रोसेस होना चाहिए। तो अगर मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, प्रोसेस P0 ने इंटेंशन शो किया, तो प्रोसेस P0 ने अपना फ्लैग ट्रू किया। फ्लैग ट्रू करने के बाद उसने दूसरे प्रोसेस के स्टेटस को चेक किया, दूसरे प्रोसेस का स्टेटस क्या गया, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर फॉल्स है तो इमीडिएटली इंटर कर लेगा, CS में सिर्फ एक प्रोसेस है। अगर फॉल्स हुआ तो वो वेट करेगा, है ना, यानी दूसरा प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन हो सकता है एग्जीक्यूट कर रहा हो या अपने ऐसे ही कर रखा हो, लेकिन मैक्सिमम एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में रहेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मेरा जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है वो सेटिस्फाई हो रहा है।
इसके बाद हम बाउंडेड वेट की अगर बात करें, बाउंडेड वेट में क्या था कि प्रोसेस रिक्वेस्ट करे और उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट होने से पहले जो दूसरा प्रोसेस है उसके लिए अपर बाउंड होनी चाहिए। देखो कैसे, प्रोसेस सपोज P1 ने रिक्वेस्ट की, P1 जब रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्ट करने का तरीका क्या है, अपने फ्लैग को ट्रू करेगा, अपने फ्लैग को उसने ट्रू किया। अब दूसरे प्रोसेस P0 के स्टेटस को चेक करेगा। अब P0 का स्टेटस क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर फॉल्स है तब तो इमीडिएटली इंटर कर लेगा, अगर ट्रू हुआ तो वो वेट करेगा। कब तक, जब तक P0 अपना स्टेटस फॉल्स ना कर दे। फॉल्स कब करेगा, जैसे क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करेगा। जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन से निकलेगा तुरंत इसका स्टेटस क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसकी रिक्वेस्ट करने के बाद और रिक्वेस्ट ग्रांट होने से पहले तो ये वाला प्रोसेस है केवल मैक्सिमम एक बार एंट्री कर सकता है, तो यानी बाउंडेड वेट भी सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर। नाउ सेकेंड केस हम बात करते हैं बाउंडेड वेट की। तो अगर हम बाउंडेड वेटिंग की हम बात करेंगे तो बाउंडेड वेट में क्या होगा, देखो यहीं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ये मान लो मेरा प्रोसेस P0 है, ये मेरा प्रोसेस P1 है। प्रोसेस P0 और P1 हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि प्रोग्रेस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो सपोज एट द सेम टाइम, थोड़ा ध्यान देना स्टेटमेंट पे, सपोज एट द सेम टाइम प्रोसेस P0 एंड P1 intends show their intention to enter the critical section। दोनों ही प्रोसेस ने सेम टाइम पे अपना इंटेंशन शो कर दिया कि भैया मुझे क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना है। तो एज पर एल्गोरिथम क्या होगा, प्रोसेस P0 अपने फ्लैग को ट्रू करेगा, प्रोसेस P1 अपने फ्लैग को ट्रू करेगा। क्लियर। पहला स्टेप चाहिए एल्गोरिथम में। देखो पहला स्टेप क्या है, जो भी अपना इंटेंशन शो करता है सबसे पहले अपने फ्लैग को ट्रू करता है। सिमिलरली प्रोसेस P1 अपने फ्लैग को ट्रू करेगा। दोनों ने अपने अपने फ्लैग को ट्रू कर दिया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, दूसरे प्रोसेस के स्टेटस को चेक करना। अब जब प्रोसेस P1 दूसरे प्रोसेस के स्टेटस को चेक करेगा तो इसको स्टेटस क्या मिलेगा, ट्रू, क्योंकि इसने ट्रू किया है अपना प्रोसेस P1 ने। तो ये क्या करेगा, वेट करेगा, है ना। प्रोसेस P1 की अगर हम बात करें, ये क्या, ये जब दूसरे प्रोसेस के स्टेटस को चेक करेगा, दूसरे प्रोसेस के स्टेटस क्या है, ट्रू, ये भी वेट करेगा। भाई सबसे पहला काम क्या था, अपना अपना स्टेटस ट्रू करना, जिनको एंट्री करना है। इसके बाद दूसरे के स्टेटस को चेक करना। दूसरे के स्टेटस को जब चेक करेंगे, बोथ विल फाइंड दैट देयर स्टेटस आर ट्रू, और जैसे स्टेटस ट्रू मिलेगा P0 will wait and P1 will also wait। सो यहाँ पर होगा क्या, P0 और P1 दोनों के दोनों वेट करते रहेंगे और क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस नहीं होगा। एंड दिस इज द डेडलॉक सिचुएशन। सो इन एल्गो 2 प्रोसेस P0 और P1, अगर ऐसा सिनेरियो आता है कि सेम टाइम पे अपना इंटेंशन शो कर दें क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री के लिए, एट दैट टाइम none of the cooperating process is able to enter into the critical section because as per algo both process will set their flags true initially, and then when they will check the status of other process they will also find the status is true, so they will start waiting and keep waiting, and that status will never change because none of the process will be able to enter into the critical section. So the requirement of progress is not satisfied. कोई डाउट किसी का? Okay, so our next solution is algo 3. So basically algo 3 is the Peterson algorithm, और ये है क्या, एल्गो 1 और एल्गो 2 का कॉम्बिनेशन है। एल्गो 1 और एल्गो 2 का कॉम्बिनेशन है। आपने देखा एल्गो 2 में सिर्फ प्रोग्रेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई, सिमिलरली एल्गो 1 में प्रोग्रेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई, बाकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन और बाउंडेड वेट दोनों में सेटिस्फाई हो रहा था। तो एल्गो 3 में क्या किया गया, एल्गो 1 और 2 को मिला करके एक नई एल्गोरिथम बना दी गई एल्गो 3, और उसमें फ्लैग और टर्न दोनों ही वेरिएबल्स यूज किए गए।
फ्लैग और टर्न। तो अभी एल्गो 2 में जो आपका केस आया था ना कि जब दोनों अपना फ्लैग ट्रू कर देंगे, एक दूसरे के स्टेटस को चेक करेंगे तो दोनों वेट कर लेंगे। तो जहां पर भी ऐसा टाई वाला केस आएगा कि दोनों का स्टेटस ट्रू हो जाए, तो उस टाइम पे टर्न की जो वैल्यू जिस प्रोसेस को असाइन हो रही होगी वो प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा। भाई टर्न की वैल्यू तो एक टाइम पे एक ही को मिलेगी। फ्लैग दोनों का ट्रू एक टाइम पे हो सकता है, दोनों का फॉल्स एक टाइम पे हो सकता है, लेकिन टर्न वेरिएबल जो इंटीजर वेरिएबल है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। तो उस टाई को ब्रेक किया विद द वैल्यू ऑफ टर्न। अल्गो में ये चेंजेस किए गए। सब कुछ वही है। फ्लैग 1 इज इक्वल टू ट्रू अगर हम प्रोसेस P1 की बात कर रहे हैं, फ्लैग 1 इज इक्वल टू ट्रू। अगर हम प्रोसेस P1 के फेवर की बात करेंगे तो उसका फ्लैग ट्रू होगा। टर्न की वैल्यू उसके फेवर में होनी चाहिए, यानी टर्न की वैल्यू 0 होनी चाहिए। दूसरी चीज यहां इस वाइल लूप में कब तक चेक करेगा, वाइल फ्लैग 0, यानी इस लाइन का मतलब है, कमेंट में नोट कर लेना, while flag 0 and turn equal to 0 keep looping as long as status of flag 0 is true and turn equal to 0। भाई क्योंकि ये दोनों ही चीजें क्या है, P0 के फेवर की हैं। P0 का स्टेटस ट्रू जब तक रहेगा और टर्न की वैल्यू 0 जब तक रहेगी तब तक प्रोसेस P1 इसी while लूप में घूमता रहेगा। जैसे ही ये कंप्लीट होगा प्रोसेस P1 विल इंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन और क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद अपने फ्लैग को फॉल्स कर देगा। तो जो अभी आपकी एक प्रॉब्लम आई थी प्रोसेस P0 और P1 को जो वेट करने वाली कि इसका भी ट्रू है इसका भी ट्रू है, अब फिर इन दोनों में से कौन एग्जीक्यूट करेगा, कोई बात नहीं, दोनों का ट्रू रहने दो, लेकिन जो टर्न की वैल्यू है वो या तो 0 होगी या 1 होगी। तो ऐसे टाई वाले केस में ऐसे टाइम पे टर्न की वैल्यू अगर 0 है देन प्रोसेस P0 विल इंटर, अगर 1 है देन प्रोसेस P1 विल इंटर। तो इस तरीके से प्रोग्रेस कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीपल प्रोसेस, जैसे आज हम लोगों ने 2 प्रोसेस सॉल्यूशन पढ़ा है, मल्टीपल प्रोसेस सॉल्यूशन विल डिस्कस, देन आफ्टर दैट हम लोग सेमाफोर्स पे आ जाएंगे सीधे। क्लास एनी डाउट्स, अदरवाइज मैं मीटिंग को वाइंड अप करूं क्योंकि आप लोग का भी जो है काफी एक सेशन हो गया होगा, 2 घंटे लगातार क्लास कर रहे हो, 2 घंटे से। अटेंडेंस अगर किसी की छूट गई हो अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, अदरवाइज मैं मीटिंग को वाइंड अप कर रहा हूं। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।